नमस्कार। हम लोगों ने अब तक भाव के विषय में जाना कि कोई भी भाव किस प्रकार बलवान होता है तथा किसी भी भाव को बलवान होने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं तथा किसी भाव को कमजोर या पीड़ित होने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं। इस विषय में हम लोगों ने अब तक चर्चा की है। आज अध्याय संख्या 55 में हम लोग चर्चा करेंगे भावेश बल के विषय में। हम लोगों ने पहले यह जान रखा है कि किसी भी भाव के फल को कहने के लिए उस भाव के बल को बलवान होना आवश्यक है। भाव के बल के लिए किसी भी भाव के 3 स्तंभ बताए थे कि भाव, भावेश तथा कारक। भाव, भावेश तथा कारक, इन तीनों को बलवान होना आवश्यक है किसी भाव के फल के लिए जानने के लिए। हम लोगों ने भाव किस प्रकार बलवान होता है इसे हम लोग ने समझ लिया है। आज हम लोग समझेंगे कि कोई भावेश किस प्रकार बलवान होता है। भावेश के बलवान होने के लिए क्या क्या नियम बताए गए हैं। सबसे पहला, भावेश केंद्र त्रिकोण स्थान में स्थित हो। दूसरा, भावेश केंद्रीय त्रिकोण के स्वामी के साथ स्थित हो। के स्वामी के साथ स्थित हो। तीसरा नंबर, भावेश शुभ कर्तरी में हो। चौथा नंबर, भावेश शुभ ग्रह के साथ स्थित हो। पांचवा नंबर, भावेश को शुभ ग्रह देख रहा हो। आइए इसे समझने के लिए एक उदाहरण कुंडली हम लोग बनाते हैं। यह उदाहरण कुंडली आज के गोचर का है। आज मान लेते हैं कि लग्न में मिथुन लग्न की राशि है। तो ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। लग्न में मंगल ग्रह स्थित है। 5वें भाव में केतु स्थित है। एकादश भाव में राहु, सूर्य, बुध तथा चंद्रमा स्थित है। 12वां नंबर था दसम भाव। दसम भाव में मीन राशि में गुरु स्थित है। 9वें भाव में शनि स्थित है। शुक्र 12वें भाव में स्थित है। ये आज का गोचर का कुंडली है। यदि किसी जातक का आज के दिन में जन्म होता है इस समय में तो उसकी कुंडली का निर्माण इस प्रकार होगा। आइए सबसे पहले समझते हैं भावेश बल के लिए पहला नियम। सबसे पहले समझ लेते हैं एक बार फिर से भावेश। भावेश के विषय में हम लोग पूर्व भी चर्चा कर चुके हैं, परंतु एक बार और इसे चर्चा कर लेते हैं। भावेश किसे कहते हैं? किसी भाव में
जो राशि स्थित होता है उस राशि के स्वामी को भावेश कहते हैं। अर्थात ये प्रथम भाव है, लग्न है, तो इसके में कौन सा राशि स्थित है? मिथुन राशि स्थित है। मिथुन राशि को स्वामी कौन हुआ? बुध। तो इस भाव का भावेश कौन हो जाएगा? बुध। इसी प्रकार सभी भाव के स्वामियों को हम लोग भावेश के रूप में जानते हैं। जैसे प्रथम भाव को हम लोग लग्न कहते हैं, इसके स्वामी को हम लोग लग्नेश भी कहते हैं। द्वितीय भाव को हम लोग धन के नाम से जानते हैं, जिसको स्वामी को धनेश भी कहते हैं। इसी प्रकार सभी भाव को समझते हैं हम लोग। पहला नियम, भावेश केंद्र त्रिकोण स्थान में स्थित हो। यदि भावेश जिस भाव की हम लोग चर्चा करते हैं उस भाव के जो स्वामी है यदि केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो तो वह भावेश बलवान कहलाता है। अर्थात मान लेते हैं ये सप्तम भाव है, तो सप्तम भाव में कौन सी राशि स्थित है? धनु राशि स्थित है। तो धनु राशि स्थित है, इसके स्वामी कौन है? गुरु। इसके गुरु कहाँ स्थित है? केंद्र में स्थित है। तो भावेश क्या हो गया? बलवान हो गया। केंद्र का स्थान हम लोग जानते हैं किसे किसे कहते हैं? 1, 4, 7, 10। 1, 4, 7, 10 को केंद्र का स्थान कहते हैं। त्रिकोण का स्थान 1, 5, 9। 1, 5, 9। तो यहां पर ये भावेश क्या हो गया? बलवान हो गया। अर्थात गुरु केंद्र में स्थित होने से यह भावेश बलवान हो गया। दूसरा नंबर, भावेश केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ स्थित हो। मान लेते हैं कि सूर्य मान लेते हैं। ये जो भाव है मान लेते हैं सूर्य कहाँ का स्वामी है? तृतीय भाव का स्वामी है, अर्थात तृतीयश है। तो सूर्य तृतीयश होकर एकादश भाव में स्थित है और वो किसके साथ स्थित है? बुध के साथ स्थित है। बुध कौन है? लग्नेश है। बुध को केंद्र तथा त्रिकोण दोनों का स्थान कहा गया, तो यह लग्नेश है। तो ये केंद्र के स्वामी के साथ स्थित है बुध। तो यहाँ सूर्य जो है केंद्र के स्वामी अर्थात बुध के साथ स्थित है, जिसके कारण सूर्य जो है यह तृतीय भाव का स्वामी है। तो भावेश हो गया, तृतीयश हो गया। तृतीयश क्या हो जाएगा? बलवान हो जाएगा। सूर्य क्या हो जाएगा? यहाँ बलवान हो जाएगा। अर्थात भावेश केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ स्थित हो। यदि वह केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ कोई भी भावेश अगर स्थित होता हो तो वह बलवान होगा। तो यहाँ पर सूर्य क्या तृतीयश है, तो बुध के साथ स्थित है, अर्थात लग्नेश के साथ स्थित है। तो लग्नेश को हम लोग केंद्र और त्रिकोण दोनों मानते हैं। तो केंद्र के स्वामी के साथ स्थित होने से तृतीयश क्या हो गया? बलवान हो गया। भावेश शुभ कर्तरी में हो। यदि कोई भी भाव के स्वामी शुभ कर्तरी में हो, शुभ कर्तरी में अर्थात वह जहां स्थित है उसके दाहिने ओर और बाएं ओर में दोनों ओर में शुभ ग्रह स्थित हो। मान लेते हैं उदाहरण के लिए यहां लग्न को लेते हैं, तो लग्नेश कौन हुआ? बुध। बुध के एक ओर शुक्र स्थित है, दूसरी ओर गुरु स्थित है। तो यह लग्नेश शुभ कर्तरी में है। तो यह लग्नेश शुभ कर्तरी में होने के कारण बुध क्या हो जाएगा? बलवान हो जाएगा। क्यों? तो शुभ प्रभाव में होने के कारण। भावेश शुभ ग्रह के साथ स्थित हो। भावेश शुभ ग्रह के साथ, यहां दो तरह से हम लोग इसको समझेंगे। यहां शुभ ग्रह का अर्थ लेंगे हम लोग नैसर्गिक रूप में तथा तात्कालिक रूप में भी समझेंगे। नैसर्गिक रूप में लेंगे तो गुरु और शुक्र हो गया निर्विवाद रूप से, और साथ में इसे यह भी देखना है तात्कालिक रूप से कि वह केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो। तब
हम उसे कहेंगे कि भावेश शुभ ग्रह के साथ बैठा हो तो वह क्या है, बलवान है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि जैसे यहां तो बैठा नहीं है, परंतु एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि यहां पर सूर्य है, मान लेते हैं। तो सूर्य गुरु के साथ स्थित है, तो गुरु क्या हो गया, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हो गया तथा केंद्र के भी स्वामी हो गया। तो अगर इस तरह अगर कोई भावेश बैठता हो तो वह क्या कहलाएगा, बलवान कहलाएगा। भावेश को शुभ ग्रह देख रहा हो, अर्थात शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ और अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ लेंगे हम लोग। तो शुभ ग्रह देख रहा हो तो गुरु शुभ ग्रह है, तो इसकी दृष्टि कौन कौन सी होती है, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो गुरु यहां बैठकर किसको किसको देखेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सभी भावों को देखेगा। यदि इन सभी भाव में कोई भी भावेश अगर बैठा होगा तो वह भावेश क्या हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। शुक्र यहां बैठा है और उसकी शुक्र की केवल 7वीं दृष्टि होती है, तो वह इस भाव को देख रहा है। यदि कोई यहां ग्रह स्थित होता है या कोई भावेश स्थित होता तो वह भावेश क्या होता, बलवान होता। उदाहरण के लिए यदि हम समझना चाहें, यहां मान लेते हैं कि मंगल यहां नहीं बैठ के यहां बैठा है, तो मंगल कहां का स्वामी हो गया, मंगल हो गया एकादश का स्वामी तथा छठे भाव का स्वामी। तो एकादशेश केंद्र में बैठा हुआ है और गुरु से दृष्टि होने से ये एकादशेश क्या हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग भाव के बल को समझ सकते हैं और क्षमा चाहते हैं, भावेश के बल को समझ सकते हैं कि भावेश बलवान है या नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।